जय श्री राधे, हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की रीडिंग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके पार्टनर के मॉर्निंग से लेके अब तक के थॉट्स आपके लिए कैसे हैं, क्या है, हम चेक कर लेने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है एब्सोल्युटली। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एकदम खींच के निकालेंगे, उनके इमोशंस को, उनकी धारणाओं को और आपके लिए उनकी भावनाओं को। रीडिंग की शुरुआत में ही एनर्जी एक्सचेंज हेतु जरूर इस रीडिंग को लाइक कर देना। और अब मैं करने जा रही हूँ कार्ड शफल। अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, हर हर महादेव, श्री राधे। क्या रहा है ओपनिंग कार्ड? swords, पेज ऑफ swords, पेज ऑफ swords, ओके। द मैजिशियन, अच्छा ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओहो। द लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, कप्स भी दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, सभी राशियां यहाँ पे कवर होती है मुझे दिखाई दे रही हैं। लेटर डब्ल्यू, लेटर सी, लेटर पी, लेटर एस, लेटर एफ, लेटर ई, लेटर एल, लेटर सी, लेटर जी, लेटर डब्ल्यू, लेटर एल, लेटर आर, लेटर एच, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, अगेन नंबर 10, नंबर 4। दैट्स इट। ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका कुछ विशेष महत्व आपके जीवन में जरूर होगा, और अगर नहीं भी है तो एनर्जी पे फोकस कर लो। पर ये हाईलाइटेड है, राशि तो सभी कवर होती है क्योंकि सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पे। ओपनिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है वो एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसको अपनी लाइफ में लग्जरी और आराम बहुत पसंद है। आराम परस्त इंसान मुझे ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अच्छी लाइफ, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, लाइफ में सुख सुविधाएं होनी चाहिए। कई बार बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है ये व्यक्ति, यानी कि भौतिक चीजों के बारे में इनको बहुत अधिक एक इच्छा रहती है इनकी। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोला कि आराम परस्त है, तो आराम परस्त ये व्यक्ति केवल अपनी जीवन शैली में ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कर्मठ नहीं है, बिल्कुल कर्मठ होंगे, लेकिन आराम पसंद करते हैं। ये आराम परस्ती इनके इमोशंस में भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती है, और वो ये दिखाती है कि ये व्यक्ति लेड बैक है। देख रहे हो ना इस व्यक्ति का कितना लेड बैक एटीट्यूड है, देख तो रही हो ना। देखो कार्ड पे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपन को, वो वाला। तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप में करंटली आपके साथ, आराम से फैले हुए हैं, मतलब इनको कोई जल्दी नहीं है। रिलेशनशिप की बैंड बज गई है, रिलेशनशिप की हालत खराब हो चुकी है, रिलेशनशिप बिल्कुल मतलब कबाड़ी की दुकान पे पहुंच चुका है, लेकिन आपके व्यक्ति को अभी भी चेतना मुझे इनकी जागृत नहीं दिखाई देती। ओके, वैसे रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट बिगिनिंग में रहे हैं। व्यक्ति काइंड भी हो सकता है, व्यक्ति आपको मे बी लव बॉम्ब बहुत अधिक करता हो जब अच्छे मूड में होता है। ऐसा व्यक्ति लव बॉम्बिंग बहुत करता है, लेकिन जब उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, जब वो कंफर्टेबल होता है, अगर आप उसको निकालने उसके कंफर्ट जोन से बाहर, या फिर कुछ सवालों की एक पर्चा दे दे कि भाई पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर आगे बात करेंगे। कल कहाँ थे, कल क्या हो रहा था, कल किससे बात कर रहे थे, कल इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों थे, तुमने मुझसे कमिट किया था, अब क्या हो गया, अब अचानक बदल क्यों गए। जब ये सब प्रश्नावली इनको दी जाती है ना, और जब अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते, तो लव बॉम्बिंग की जगह हेट बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेमिश, सोलमेटिश एनर्जी दिखाई दे रही है, सोल टू सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी सोल ने इन्हें चुना है, इनकी सोल ने आपको चुना है, और ऐसे बनती गई है आपकी आगे कहानी। सोल कनेक्शन हमेशा प्योर होते हैं, लेकिन इस सोल के बाहर जो कंडक्ट कर रहा है डे टू डे लाइफ, वो है हमारा ये शरीर। ठीक है,
हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे जीवन शैली, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा पढ़ाई लिखाई, हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी ग्रह स्थिति, ये सब करती है। तो आपका सोलमेट हर तरीके से परफेक्ट होगा ये तो संभव ही नहीं है, और आपका पार्टनर तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में दिखाई आपको बहुत अधिक सेल्फ सफिशिएंसी। कैसे दिखाई? बहुत सारी चीजें इन्होंने आपसे ऐसी कही हैं जो कि आपको बहुत सॉलिड लगी। पहले तो आपको ये लगा कि यार ये बंदा बंदी सॉलिड है, आप बहुत इंप्रेस हो गए इस इंसान से। और ये व्यक्ति ना इनिशियली बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला, लव बॉम्बिंग करने वाला था, और बड़ा कहते हैं ना अधिकार दिखाने वाला व्यक्ति है। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एंड समवेयर आपको ये चीजें बड़ी पसंद भी थी इनिशियली, बहुत इंजॉय किया आपने। आपको लगता था कि आपको एक प्रोटेक्शन है, ये एक सिक्योरिटी है। कितना अधिक ये व्यक्ति आपको मानता है, आपके मायने हैं इसके लिए। एकदम आपने सिक्योर्ड फील किया, जैसे कि सर पे छत आ गई हो आपके, उस तरह की फीलिंग इस व्यक्ति ने आपको दी। ठीक है। बहुत समय बाद आपको लगा कि अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे नहीं पता था कि लाइफ ऐसी भी रह सकती है, मुझे नहीं पता था व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी रिश्ते में इतनी सिक्योर्ड फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके। तो ये इनिशियल कहते हैं कि एक होता है ना कि इंप्रेशन आप पे इस व्यक्ति का पड़ा है। ठीक है। वैसे व्यक्ति इंटेलिजेंट है भी, ऐसी बात नहीं है, मैजिशियन है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्मठ भी हैं, मेहनती भी हैं, बहुत वर्कहोलिक भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में ना इस व्यक्ति ने आपके साथ किया क्या है कि कभी कंसर्न दिखाई है तो कभी कंसर्न नहीं दिखाई है। कभी बहुत सुंदर हो जाता है रिश्ता और कभी एकदम बेकार हो जाता है, और आपको ये समझ नहीं आता कि जब कनेक्शन है, जब ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है, जब हमारे बीच में ये बात हो गई है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हम रिश्ते में ऑफिशियली आ भी गए हैं, तो फिर ये ऑन ऑफ क्यों है भाई? या तो व्यक्ति प्यार करता है या तो व्यक्ति प्यार नहीं करता है, ये ऑन ऑफ कैसे हो सकता है? ये आपको जरा समझ पाने में तकलीफ हो रही है, और ये हो भी रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड कभी व्यक्ति का कंसर्न होना और कभी व्यक्ति का अनकंसर्न होना सिखाता है। अभी आपसे कंसर्न और अनकंसर्न हो क्यों रहे हैं? डिवाइन गाइड करें, इस एनर्जी को क्लियर करें डिवाइन। क्यों ये व्यक्ति कभी अनकंसर्न और कभी कंसर्न हो जाता है मेरे व्यूअर के साथ? क्यों ये व्यक्ति कभी कंसर्न और कभी अनकंसर्न हो जाता है? अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द फूल। इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये आपसे बहुत ज्यादा वादे करेंगे या आपको बहुत अधिक कमिटमेंट दे देंगे तो फिर आप इनके पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि देखो जस्टिस भी है तो फूल भी है। ठीक है। आप ना फिर सही गलत में बहुत पड़ जाते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो क्योंकि आपको याद रहती है, फिर आप उनको बोलते हो कि तुमने मुझे तब ये कहा था ना, फिर अभी ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ये व्यक्ति अब आपको कमिट ही नहीं करता। ओवर कमिट अंडर कमिट तो छोड़ो, कमिट ही नहीं करता अभी आपको, घुमाता रहता है आपको, आपको श्योर नहीं होने दे रहा है ये अब, इसलिए कभी अनकंसर्न दिखाता है, कभी कंसर्न दिखाता है, ताकि बेसिकली ये व्यक्ति आपको डिसआर्म करना चाहता है। ये व्यक्ति, अगर आप श्योर हो गए तो फिर आप ताकतवर हो जाओगे। श्योर होने से स्ट्रेंथ आती है और फिर आप अपने विभत्त रूप में भी आ जाते हो, क्योंकि भाई सही को सही और गलत को गलत, ये तो आपका है ही ये सही है ये गलत है, आप उसी पे रहते हो। इनका क्या है? इनका ये है कि अगर आपको इन्होंने कमिट कर दिया और फिर अगर आप इन्होंने ये नहीं निभा पाए, बेसिकली इनको खुद पे विश्वास नहीं है कि ये आपसे किए हुए किसी भी वादे को पूर्णतः निभा पाएंगे। ठीक है। इंटेंशन तो इनकी वादा करके निभाने की ही रहती है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये जस्टिस कर पाएंगे अपने किए हुए वादे के साथ कि नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये आपको कमिट उतना करते ही नहीं है, बेवकूफ बनाते रहते हैं आपका। बेवकूफ तो नहीं कहूंगी, बट आपको कंफ्यूज रखते हैं, आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। मैनिपुलेशन ये भी तो होता है ना, राइट? मैनिपुलेशन तो का भी, यही मैनिपुलेशन का ही फॉर्म है, जब व्यक्ति को वो सही सही चीज नहीं दिखाना, हालांकि मन से कमिट करना चाहते हैं ये आपको, फिर उनको लगता है मैं कमिट कर दूंगा या कर दूंगी, फिर ये व्यक्ति का बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर इसका सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, फिर ये बिल्कुल मतलब मेरी बिल्कुल मम्मी पापा बन जाता है या बन जाती है, तो मैं तो कमिट ही नहीं करूंगा। ये एनर्जी दिखाई देती है आपके पार्टनर की मुझे। ठीक है। ट्रिकी हो रहे हैं जरा, मतलब नाप तोल के। ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि ये व्यक्ति का आपके बिना काम भी नहीं चलता। ये व्यक्ति मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई देता है। ये व्यक्ति सामने से आपको ये दिखाता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो ये तो ही है, वरना ये नहीं है आपके लिए, ये वाला भाग नहीं है आपके लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये व्यक्ति आपको ये दिखाता है कि अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है, ये बहुत दुखी है अपनी फैमिली के साथ, और ये बहुत मतलब झेल रहा है अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा, ऐसा दिखाता है ये व्यक्ति। लेकिन आपको ये सत्य नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ जो डीपीज डालता है, जो स्टेटस डालता है या फिर जो समय स्पेंड करता है, उसमें ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से प्रसन्न दिखाई देता है। लेकिन जब आप पूछते हो तो ये कहता है नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूं। दैट इज ऑल्सो सिचुएशन विद मोस्ट ऑफ द पीपल इन द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, ये हो रहा है। या फिर ये व्यक्ति ने रिश्ते की हालत ये दिखाई हो कि बहुत डिलाइटफुल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन असल में ये निकला हो। आपको लग रहा है कि सब ठीक तो है, फिर इसको मेरी जरूरत क्यों थी? व्हाई डिड दिस पर्सन गेट इनटू रिलेशनशिप विद मी? और अभी आप दोनों के बीच में जब मनमुटाव है तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पे किससे कनेक्ट हो रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप पे शक भी कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत क्यूरियस है आपको लेके। ये सामने से नहीं बोल रहा है, सामने से ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से ये व्यक्ति आपको लेके बहुत 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 अधिक क्यूरियस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। अगर आपके घर के आसपास रहता है तो आपके घर के आसपास ये व्यक्ति चक्कर भी काटता है। ओके, समवेयर आई सी दिस पर्सन स्टॉकिंग अ लॉट। ठीक है, ये सुबह सुबह से आपके पार्टनर की भावनाएं, फीलिंग्स रही हैं। सुबह सुबह से एनर्जी बहुत मशी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मिक्स्ड बैग दिखाई दे रहा है मुझे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि होगी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।